नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन तैयारी कराई जा रही है। और फ्रेंड, बात की जाए तो आप लोग के लिए जो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन तैयारी कराई जा रही है, इसमें हिंदी के सारे जो क्वेश्चन उसको कवर करा दिया गया है और जीके जीएस भी कवर हो चुका है। टेक्निकल के सारे क्वेश्चन कवर करा दिए गए हैं। बात की जाए तो अब आपका जो बचा हुआ है वो है मैथ और रीजनिंग। तो मैथ आपका और रीजनिंग जो है ये हमारे लक्ष्मण सर हैं जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। पहले सब आप लोग को जो है बेसिक जो चीज़ें हैं वही आपको बता रहे हैं। उसके बाद फिर आपको कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारा कुछ कवर कराया जाएगा। इसके पहले 2 क्लासेस आपको डेमो के रूप में दिए गए हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अब आप लोग का जो है डेमो खत्म हो गया है। अब आपको जो बेसिक से बेसिक क्वेश्चन है वो सारा कुछ कवर कराया जाएगा। तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है एक एक क्वेश्चन को समझें, नोट करें, और जिसमें आपको कोई दिक्कत हो रही है तो उसमें आप क्या करें, कमेंट करें, जिससे मालूम चल सके कि हाँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहे हैं। तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है इसको देखें, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मेरे पास कमेंट करें, ठीक है। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप लोग को हम देंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लक्ष्मण सर को, और आप लोग देखिए अच्छे से, ठीक है। थैंक यू। देखिए दोस्तों, आज आप लोगों को हम प्रैक्टिस सेट करवाने चल रहे हैं। जो आपको हम पढ़ाए थे भिन्न के बारे में, वो सिर्फ आपका डेमो था। उसमें आपने क्या बताया था, आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बताया गया था कैसे क्या करना है। अब हम आप आते हैं सवाल पर, क्या सॉल्व करना है। आज हम पहला सवाल देखते हैं। हम चारों प्रश्न के हिसाब से बताएंगे। निम्न लिखित में ये आपका पहला सवाल है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विषम भिन्न है। हमने आपको बताया है विषम भिन्न के बारे में, सम, विषम और मिश्रित भिन्न। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपका क्या है। पहला ए 3/4, 3/4। दूसरा क्या है बी 7/5। दोस्तों इसमें क्या है, पहला आपका 3/4 और दूसरा क्या है 7/5। और सी नंबर का है आपका 2 सही 3/4। फिर अगला क्या है आपका डी नंबर। डी नंबर में क्या है 0.375। ये है आपका सवाल। देखिए इसमें ध्यान से देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विषम भिन्न है। हमने आपको बताया है डिस्क्रिप्शन में कि अंश और हर, जो ऊपर की संख्या होती है वो अंश होती है, जो नीचे की संख्या होती है वो हर होती है। तो इसमें जो अंश है, अंश छोटा होगा और हर क्या होगा, बड़ा होगा। यही है देखना, बस यही समझना है। अगर आप ये समझ लीजिए गए तो ये सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। निम्नलिखित में कौन सी संख्या विषम भिन्न है। अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। किसमें होता है, सम भिन्न में। किसमें होता है, सम भिन्न में। और इसी का अपोजिट होता है विषम भिन्न में। क्या होता है, विषम भिन्न में हर
अंश क्या होता है, अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। यही है इस, आप देखिए इसमें क्या है, सम भिन्न में क्या होता है, अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। यानी कि इसमें का क्या पूछा गया है, विषम भिन्न पूछा गया है। विषम भिन्न का मतलब होता है आपका आंसर क्या होगा, ये मान लीजिए सम भिन्न हो गया, ये आपका क्या है विषम, यही होगा क्योंकि हर से अंश बड़ा है, तो आपका आंसर ये सही हुआ, बी नंबर आपका सही हुआ। यही देखना है इसमें, सम भिन्न में क्या होता है, अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है, लेकिन विषम भिन्न में क्या होता है कि अंश बड़ा होता है, उसकी संख्या बड़ी होती है, किससे, हर से। बस यही समझना है और कुछ नहीं। आपका आंसर क्या हुआ 7/5, 7/5 आपका सही है। अगला सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल, इसको मिटा दें। दिया है सम भिन्न में, दूसरा सवाल है सम भिन्न में अंश हर से, अब आगे दिया है डैश डैश, क्या है डैश, खाली स्थान है, अंश हर से होता है, होता है। इसमें देखिए दोस्तों, जो आपका दूसरा सवाल है क्या है, सम भिन्न में अंश जो है हर से क्या होता है, छोटा होता है बड़ा होता है, ये हमें देखना है। अगला क्या है, इसमें ऑप्शन दिया गया है ए क्या है बड़ा, बी क्या है आपका छोटा, सी क्या है आपका बराबर, बराबर तो कुछ उसका मतलब नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। डी का मतलब क्या है, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें देखना है, हमने आपको बताया है अगले सवाल में क्या बताया है, सम और विषम भिन्न के बारे में बताया है। उसका जो हर होता है, हर से अंश छोटा होता है सम भिन्न में, और विषम में क्या बताया है कि हर से अंश बड़ा होता है। तो इसमें आपका सवाल क्या होगा, बी सही है। इसमें भी आप क्या है, बी करेक्ट है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, छोटा, ठीक। सम भिन्न में अंश हर से क्या होता है, छोटा होता है। ये आपका परफेक्ट हो गया सवाल। अगला क्या है आपका, तीसरा सवाल दिया है कि जोड़ने पर क्या है, जोड़ने पर पूर्ण संख्या बनाते हैं, जोड़ने पर पूर्ण संख्या बनाते हैं। यहाँ सवाल के सामने क्या है आपका, तीसरा सवाल है, यहाँ डैश डैश है, क्या है डैश डैश। तो इसमें देखना है
क्या जोड़ने पर पूर्ण संख्या बनाते हैं? ए ऑप्शन में क्या है आपका, दो आधे भिन्न, क्या है, दो आधे भिन्न, दो आधे भिन्न। बी में क्या है आपका, एक आधा भिन्न। बी में ऑप्शन क्या है, एक आधा भिन्न। सी ऑप्शन क्या है आपका, एक चौथाई भिन्न। क्या है, एक चौथाई भिन्न। आपका फिर क्या है, डी, दो चौथाई भिन्न। दो ये देखिए आपका हो गया सवाल। क्या है, क्या जोड़ने पर पूर्ण संख्या बनाते हैं? दो आधे भिन्न, एक आधा भिन्न और एक चौथाई भिन्न और दो चौथाई भिन्न। देखिए इसमें से जैसे दिया है दो आधे भिन्न, दो आधे भिन्न का मतलब होता है किसी पार्ट को, या किसी, मान लीजिए कोई फल हो गया, सेब को लीजिए कि दो को काट दो आधे से, आधा अलग करने पर, और उन दोनों को जोड़ दोगे तो फिर एक पूरा हो जाएगा, यानी कि एक सेब हो जाएगा। इसमें क्या है, एक आधा भिन्न। एक आधा भिन्न का मतलब ये है कि उस सेब को सिर्फ आधा ही भाग रहेगा, आधा भाग तो बनेगा नहीं। फिर क्या, एक चौथाई भिन्न। एक चौथाई भिन्न यानी उस सेब को चार भाग करके एक भाग ले लिया गया है, तो एक भाग से तो बनेगा नहीं, उसमें चार चौथाई दिया होता तो ठीक था। इसमें दो चौथाई भिन्न। दो चौथाई का मतलब क्या होता है कि उस सेब को 8 भागों में काट दिया गया हो, उससे भी नहीं बन पाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या नंबर आता है, ए आपका क्या है, सही है, यही सही है। यानी दो आधे भिन्न का मतलब होता है 1/2 प्लस 1/2। अगर इनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम 2 ही रहेगा। 1 + 1 जोड़ें कितना आ जाएगा, 2/2। 2 काट देंगे, आ जाएगा कितना, 1। यह आपका एक पूर्ण संख्या बन गई। और इन सब में नहीं हो पाएगा, जैसे हमने आपको समझाया है, ठीक। अब अगला सवाल क्या है, चार नंबर सवाल देखेंगे। ये आपको सॉल्व करना है। 2/13 प्लस क्या है, 5/13। 2/13 प्लस 5/13। ऑप्शन दिया है कि इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो ऑप्शन क्या दिया है इसमें, सम भिन्न आएगा, विषम आएगा, क्या आएगा इसमें बताना है। सम भिन्न क्या होगा, सम भिन्न होगा। बी क्या है, डी लिखिए। बी आपका क्या आएगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको तो सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा कि क्या आएगा, ठीक। फिर आपका क्या आएगा, बराबर। सी आपका क्या है, बराबर। बराबर होगा, क्या होगा, बराबर। और डी आपका क्या है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक।
चलिए देखिए अब क्या आएगा इनमें से, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर ही आपका आंसर सटीक मिलेगा। ध्यान से देखिए क्या है, सवाल को यहाँ पर उतार करके देखेंगे। 2/13 प्लस 5/13, जैसा कि हमने आपको जोड़ में बताया है, भिन्न के जोड़ में बताया है। दोनों संख्या अगर समान है, दोनों भिन्नों का जो हर है समान है, तो इसका एलसीएम 13 ही रहेगा। उसके बाद 2 और प्लस 5 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 7/13। 7/13 आपका क्या है, अब इसमें देखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बताए हैं कौन सा भिन्न होगा ये 7/13, तो क्या होगा ये सम भिन्न होगा। सम भिन्न में आपका क्या है, हर जो है अंश से बड़ा होता है, यानी अंश जो होता है हर से छोटा होता है। ठीक, इसमें आपका आंसर आएगा सम भिन्न, क्योंकि 7 जो है 13 से क्या है छोटा है, इसलिए सम भिन्न हुआ। ठीक, सिंपल सवाल हैं, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं सोचना है इसमें। फिर अगला क्या है आपका, अब इसको देखिए लगाना पड़ेगा सॉल्व करके। राकेश के पिज्ज़ा, 5 नंबर क्वेश्चन है। राकेश के पिज्ज़ा का भाग क्या है आपका 2/23। 2/23 भाग पिज्ज़ा का 2/23 भाग खाने के बाद शेष, भाग खाने के बाद शेष भाग बचेगा, के बाद जो शेष भाग अब इसमें देखना है क्या कह रहा है सवाल। राकेश के पिज्ज़ा का 2/23 भाग खाने के बाद शेष बचेगा। मान लीजिए एक पिज्ज़ा आपने ऑर्डर किया है, तो उसका कितना भाग खाए हैं 2/23 भाग खा लिए हैं, तो उसमें से कितना जो है भाग बचेगा। ठीक, अब आगे देखिए, माना इसको एक मिनट ऑप्शन लिख दें। ऑप्शन क्या है आपका, ए 21/23, क्या है 21/23। अब बी क्या है आपका 5/7, 5/7। सी क्या है आपका 4/7। अपना भी दिमाग लगाते रहिएगा। 4/7 और डी क्या है आपका 1/7, 1/7। अब इसमें हमें देखना है राकेश के पिज्ज़ा का 2/23 भाग खाने के बाद शेष बचेगा। क्या बचेगा देखते हैं। माना एक पिज्ज़ा हमने ऑर्डर किया है, उसका 2/23 भाग खा चुके हैं। माना एक पिज्ज़ा क्या है, एक पिज्ज़ा है। अब इसमें हमने क्या है
यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 1, और कितना भाग हमने खाया है वो क्या है आपका 2/23 भाग खाया है। अब इसमें से गुणा कर देंगे, 23 से करना में 23 और -2 23, यानी कि आपका आ जाएगा 23 में से 21/23, 21/23 जहाँ पर आ रहा है वही आपका आंसर है। क्या है आपका पहला वाला सही है। ठीक। अब देखिए राकेश के पिज्ज़ा का 2/23 भाग खाने के बाद शेष क्या बचेगा, हमें शेष निकालना है। आप पिज्ज़ा लाए हैं तो उसमें से आधा खाए हैं, तिहाया खाए हैं, कैसे खाए, तो उन्होंने 2/23 भाग खा लिया है, तो अब शेष कितना बचेगा, तो इसमें जो पिज्ज़ा है उसी में 2/23 को घटा दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। यहाँ देखिए 1 में से हमने घटा दिया 2/23 और यहाँ 23 से इसमें गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 23 से करना 23 -2/23, उसके बाद घटा दिए 2, तो आपका आ गया कितना 21/23। सीधा से सिंपल, बहुत डीपली सवाल नहीं था। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अब इसको भी सॉल्व करना है। 6ठा नंबर का सवाल है। क्या है 4 सही 1/4 गुणते -3 सही 2/3, और क्या है फिर कोष्टक बंद करके भाग है, भागे क्या है 4 सही 2/3। अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करना है। अब इसमें ऑप्शन क्या दिया है आपका, पहला ऑप्शन है ए में दिया है 178/65, 178/65। फिर क्या है बी में देखिए क्या है, बी में क्या है -187/65, -187/65। फिर क्या है आपका इसको मिटा दें, क्या है 100 सी आपका क्या है 187/56, 187/56 माइनस डी भी आपका क्या है -187/56। अब इसमें देखना है कौन सा आंसर सही होगा। देखिए उसको सवाल में उतारिए, यहाँ पर सॉल्व करिए, क्या करना है हल करना है हमें। तो 4 सही 1/4 गुणते क्या है आपका -3 सही 2/3। फिर आपका भाग है 4 सही 2/3। ठीक। अब इसको तोड़ना है, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 1 17, 17/4। फिर गुणे निकालिए, 3 3 9 9 2